मैं नीरज सर, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैथ का सेशन चलेगा और मैथ के सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को डील कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत मैं एपी का थोड़ा सा भाग डील करा रहा हूँ। जैसे एपी और जीपी और एचपी का जो चैप्टर होगा उसको मैं अच्छे से अगले क्लास में पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे सिंप्लीफिकेशन को डील करना है, इसलिए एपी पर जो भी आधारित छोटा प्रश्न है उसको मैं डील कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग उसके यानी जो हम लोग प्राकृत संख्या का योग, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग, जो कि आपको मालूम है किस पर आधारित होता है, तो एपी पर आधारित होता है, उसके बाद उसको भी डील करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक थ्योरी है, समझिए कि ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी किसमें हो, एपी में हो, तो मैंने आपको कहा था कि A1 A2 A3 डॉट 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 इसी प्रकार से A4 डॉट 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 करके रहा है और यह एपी में हो इन एपी, तो आप क्या कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, तो A3 माइनस A2, यानी दोनों नजदीक का बाद वाले से पहले वाले को क्या करना है, माइनस करना है। और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी, मैंने कहा था। तो ये भी तो कॉमन डिफरेंस और ये भी कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। उसी के आधार पर है ये। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये अगर A1 है, A2 है, A3 है, तो क्या लिख सकते हैं, B माइनस A, यानी इसमें से इसको अगर माइनस करें तो बराबर हो जाएगा किसके, C माइनस B के हो जाएगा। अब हम लोग इस B को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2B बराबर हो जाएगा C प्लस A। तो B बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस A बाई 2। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब 3 टर्म दिया हुआ हो। तो अगर दूसरा टर्म निकालना हो तो क्या कर देंगे, पहला और लास्ट वाले टर्म को क्या कर देंगे, ऐड करके और कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से प्रश्न है, 12 पहला पद है, दूसरा पद है 2x प्लस 4 और तीसरा पद है 20। आज इन एपी, ये कहा गया है कि यह किसमें है, एपी में है, तो आप x का मान बताइए। तो आपको मालूम है कि अगर डिटेल से बनाना हो तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4 माइनस क्या 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 2x प्लस 4, ये तो लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 12 बराबर 20, माइनस ये क्या हो जाएगा 2x और माइनस 4। अब x को एक तरफ और को एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये पूरे को उधर ले जाइए तो 20 से 4 गया 16 और 16 ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 उधर जाएगा 16 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है। और तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हल करते हैं। अगर आप सीधे फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4 बराबर 2x प्लस 4 बराबर, क्योंकि ये b है, ये a है और ये क्या है, c है, तो b बराबर क्या, c प्लस a बाई 2, यानी इसको जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 12 बाई 2, यानी हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 32 में से 2 या कितना हो जाएगा 16, 32 बाई 2 16, 2x बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 या 2x बराबर 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस एपी से सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मिडिल का टर्म निकालना हो, किसका टर्म निकालना हो, मिडिल का टर्म निकालना हो, तो दोनों पहले वाले और लास्ट वाले टर्म को जोड़ के और कितना से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। यही इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब हम लोग सम संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग और विषम संख्या के योग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n तक का योग है। इसका योग का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी यह जो भी फॉर्मूला होता है, जैसे हम भाषा में कह सकते हैं 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्या का योग। और आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से। तो यहाँ से लिखा गया है क्योंकि सभी तो प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्या का योग, यानी शुरू कहाँ से होना चाहिए, 1 से, और वह लगातार होना चाहिए। 1 से लेकर n तक के लगातार प्राकृत संख्या का योग, यानी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो यह जो होता है प्राकृत संख्या 1 से लेकर जो भी प्राकृत संख्या होता है वो किस में होता है, एपी में। कैसे, क्योंकि 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा 1,
3 में से 2 गया 1, कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं 4 में से 3 गया 1। इसमें यह मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो किस में होता है, एपी में होता है। किस में होता है, एपी में होता है। जैसे आपको मालूम है निकालना है, मान के चलिए ये वाला टर्म निकालना है, तो इसके पहले वाला टर्म उसके बाद वाला टर्म को जोड़ के कितना से भाग देंगे, 2 से। 3 और 1 4, 4/2 कितना हो गया 2। और ये वाला टर्म निकालना है तो इसको और इसको जोड़ के और कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 5 और 3 8, 8/2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे भी निकाला जा सकता है अगर बीच में गैप दे दिया है तो यहाँ यह एपी में होता है और इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। लेकिन यह बात आपको याद रखना होगा कि यह जो भी फॉर्मूला होता है वो शुरू से होता है, बीच से कोई फॉर्मूला नहीं होता। कहां से होता है, शुरू से। कहां से, 1 से होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और n का मतलब यहाँ 10 तक का योग हो सकता है, 20 तक का, 30 तक का, 50 तक का, जो भी होगा उसका योग होता है। और यह जो भी फॉर्मूला आया है, क्योंकि आपको मालूम है कि यह फॉर्मूला जो बना है वह Sn इसका गुरु है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म का योग आपको मैंने कहा था कि होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। देखते हैं कि इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकलता है कि नहीं, क्योंकि जो भी फॉर्मूला निकला है एपी का, चाहे वो सम संख्या का फॉर्मूला हो, प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला हो या विषम संख्या का फॉर्मूला हो, वो किससे निकला है, इससे निकला है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं n/2, n का मतलब ये लास्ट ये टर्म n/2, n इक्वल टोटल टर्म कितना है, तो 1 से लेकर अगर n तक की बात करें तो टोटल टर्म कितना है, यही टर्म तो है n/2 2 × a का मतलब मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, 1 है। चलिए 1, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और n - 1 × d। d का मतलब मैंने कहा था क्या, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो दोनों नजदीक तो माइनस कर देंगे, 2 में से दिया कितना, 1। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, तभी वो एपी में होगा ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको n/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + n - 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, n, और 2 में से क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, n + 1 और नीचे भी 1। देखिए ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया ना। तो इससे अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, नहीं तो सीधा आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर अगर n तक के प्राकृतिक संख्या का योग होता है n × n+1/2। मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया हूँ, यह सबका गुरु है, यह फॉर्मूला सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या सबका ये गुरु है। इसी से जो भी फॉर्मूला निकलता है इसी से निकलता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आधारित क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ कहा गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 कहा तो 10 तक का योग। तो बताइए अगर 1 से अगर 10 तक लगातार संख्या हो तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, n संख्या है। कितनी संख्या है, 10 संख्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि n का मतलब इस n का मतलब लास्ट टर्म है, और टोटल n, इस n का मतलब जो फॉर्मूला में जो लिखा हुआ है वह नंबर ऑफ टर्म है, यानी टोटल कितने संख्या है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक में कितने संख्या है, 10 होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, योग का फॉर्मूला, योग बराबर n × n+1/2। n के जगह कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11/2। 2 से 5 बार में कर जाएगा, n टोटल कितना हो जाएगा, 55। यानी 1 से लेकर अगर 10 तक के संख्याओं को जोड़ा जाए तो उसका योग कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यही हो जाएगा, ये सर एकदम आसान होता है। अब कहा गया है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग बताइए, और ये लगातार है, 1 2 3 4 5 6 लगातार रहेगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा। और कहां से होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या की कुछ फॉर्मूला है, यहाँ लगा सकते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा योग बराबर आप लिख सकते हैं 50 और उससे 1 बड़ा, क्या क्या बस वही तो है, 10 और उससे 1 बड़ा है क्या, 50 और उससे 1 बड़ा कितना है, क्या बना, बटा 2 से कितने बार में, 25 बार, और 25 बार में गुना कर दीजिए। 25 से 25 का 5 102, 25 से 125 और 2 127, यानी कितना हो जाएगा, 1275। कितना हो जाएगा, 1275 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर आधारित अगले प्रश्न को डील करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 11 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 + 12 + 13 + ... कहां तक, तो 50। यानी अगर भाषा के रूप में नहीं लिखा हो तो इस प्रकार से लिखा गया है, यानी ऐसे इसका योग पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है कि यह जो फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है
यहाँ पर तो भी प्राकृत संख्या पूछा गया है, प्राकृत संख्या का योग, लेकिन कहाँ से पूछा गया है? 11 से कहाँ तक? 50 तक। और यह जो फॉर्मूला है वह मैंने कहा था कि जो भी फॉर्मूला होता है वह शुरू से होता है, यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है, और 1 से जब शुरू होगा तभी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर 20 से शुरू होगा तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा ये? तो आप इसको शुरू से कीजिए, शुरू से। अगर 11 से लेकर 50 तक की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना कम है? अगर शुरू से किया जाए तो 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितना तक कम है? 10 तक कम है। कितना तक कम है? 10 तक। तो मैंने 10 तक क्या कर दिया? जोड़ दिया अपने आप से। तो अगर 10 तक जोड़ा है तो जितना अगर अपने आप जोड़िएगा उतना अपने आप क्या करना होगा? घटाना होगा। तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 10 तक क्या करना होगा? घटाना होगा। यानी जितना हमने जोड़ा शुरू से, क्योंकि हमको फार्मूला का यूज करना है और बिना फार्मूला का इसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, और इसको फार्मूला के आधार पर ही कोशिश करेंगे कि बना ले। तो यहाँ 11 से लेकर 50 तक है, तो कितना की कमी है? अगर शुरू से देखा जाए तो 1 से लेकर कितना तक की कमी है? 10 तक की। तो 1 से 10 तक मैंने जोड़ दिया है, और जितना जोड़ा है उतना ही 1 से लेकर 10 तक क्या कर दिया? घटा दिया। तो बताइए यहाँ 1 से लेकर कितना तक हो गया? 50 तक हो गया। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। और माइनस भी करना है तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला योग क्या हो जाएगा? 50 गुना 51/2। इस पूरे का योग हो गया इतना का, इस इतना का योग हो गया कितना? 50 गुना 51/2, और ये माइनस अब इतना घटाना होगा कितना? 1 से लेकर 10 तक का योग घटाना होगा। ये भी तो शुरू से हो गया। अब शुरू से हो गया, क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 11/2। ठीक है, अब यहाँ से काट के भी कर सकते हैं। 2 से कितना बार में? 25 बार में, और ये 2 से कितना बार में? 5 बार में। तो जब इसको करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 बचे 125 और 127, यानी 1275। इसका गुना कर 1275 और माइनस 11 बचे 55। इसको दोनों को घटा देंगे वही आंसर होगा। तो क्या कितना हो जाएगा? 1220 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 11 से लेकर 50 तक जोड़ा जाए तो कितना योग हो जाएगा उसका? 1220। तो आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, बस देखना है कि ये शुरू से नहीं है तो शुरू से करेंगे, और जितना अपना मन से जोड़े हैं उतना अपना मन से क्या करेंगे? घटाएंगे। अब डायरेक्ट वे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर इतना नहीं भी लिखा हुआ हो तो आप डायरेक्ट वे में क्या लिख सकते हैं? तो देख लीजिए डायरेक्ट वे में क्या लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि 11 से 50 तक है, तो आप लिख लीजिएगा कि 1 से क्या कहाँ तक, यानी लास्ट 50 तक है तो उसको 1 से 50 कर दीजिएगा, और माइनस बस मन में 11 से तो था ही, तो कितना हमने जोड़ा है मन में? 1 से 10 तक जोड़ा है, तो उतना 1 से 10 तक क्या कर देंगे? घटा देंगे डायरेक्ट। और यहाँ से 1 से 50 तक का मतलब क्या हो गया? 50 गुने 51/2, क्योंकि यहाँ n बराबर क्या हो गया? 50, और यहाँ से n बराबर कितना हो गया? 10, तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 गुने 11/2। और उसी प्रकार से आंसर कितना आ गया? जो भी आया था आंसर वो हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1275 पहले वाला का, और माइनस 55 यानी हो जाएगा 1220। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब भी 20 से रहे तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देखिए। 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्या का योग, ये तो 1 से ही शुरू है। जब 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्या का योग है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक? 100 लगातार। यहाँ पर मैं लगातार लिख दे रहा हूँ 1 से लेकर 100 तक के लगातार प्राकृत संख्या। यहाँ 1 से लेकर 11 से लेकर 50 तक के लगातार प्राकृत संख्या का योग, यानी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो फॉर्मूला योग का क्या हो जाएगा? 100 गुने 100 हुआ ना बाई कितना? 2, और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। क्योंकि यह फॉर्मूला कहाँ से है? 1 से ही है। 1 से लेकर कहाँ तक? 100 से। फॉर्मूला भी 1 से ही शुरू होता है, लगातार होता है। कहाँ तक? n तक। n के जगह पर यहाँ कितना आ गया? 100 आ गया है। तो यहाँ 1 से लेकर 100 तक में कितनी टोटल टर्म है? तो 100 टर्म है, तो n बराबर 100 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 505 यानी 50 और 50। ये इसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? 101 से लेकर कितना तक का योग पूछा जा रहा है आपसे? 200 का योग। तो क्या बताइए इसमें फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि यह 1 से शुरू नहीं है।
कहाँ से शुरू नहीं है, एक से। और 101, 102, 103 यानी लगातार पूछा जा रहा है ना, और लगातार जब भी हो तो समझिए क्या कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या में आपको 101 से पूछा जा रहा है, और यहाँ पर कितनी कहाँ तक की कमी है, तो 100 तक की कमी है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 से लेकर डायरेक्ट कितना तक, 200 तक, क्योंकि लास्ट कितना है 200 तक है, 1 से 200 तक, और माइनस करना पड़ेगा कितना तक, तो जितना की कमी होगा उतना तक। कितना कमी है, तो 1 से लेकर 100 तक की कमी, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर 200 हो जाएगा, और यहाँ से n बराबर क्या, 100, क्योंकि 1 से 200 तक में कितने टर्म है, 200 टर्म है, और 1 से 100 तक में 100 टर्म है। यहाँ से फॉर्मूला में योग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 गुने 201 बाई क्या 2। अब ये फॉर्मूला काम कर जाएंगे, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 100 गुने 101 बाई 2, यहाँ से 2 से 100 बार कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20,100, माइनस आपको मालूम है किसको काटे हैं, और इस किसको तो यहाँ पे आंसर है गया कितना है 50 और 50, यानी 20,100 में 5,050 रुपए घट गया, तो कितना बचेगा 15,000 कितना 50। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यह आपका 20 से भी हो तो आप उसको कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है कि कैसे बनाना है, 20 से भी हो तो ठीक है। तो शुरू से हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना, और जब 20 से हो तो जितनी की कमी होती है उतना जोड़कर उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा गया है कि 21 से लेकर 100 तक के लगातार प्राकृत संख्या का योग, यानी कहां से लेना है हमको, 21 से लेना है, और कहां तक लेना है, 100 तक लेना है। तो आपको मालूम है कि 20 से कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, तो यहाँ से क्या कर देंगे, पहले 1 से लेकर कहां तक कर देंगे, 100 तक कर देंगे, और माइनस क्या करना होगा 1 से लेकर कितना तक, तो 21 से तो शुरू ही है, तो कितना जोड़े होंगे अपने मन से, 1 से लेकर 20 तक जोड़े होंगे, 1 से लेकर 20 तक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से n बराबर 100 हो जाएगा, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 1 से 100 तक में कितने टर्म है, तो 100 टर्म है, और 1 से 20 तक में कितने टर्म है, 20 टर्म है लगातार। यहाँ से हो जाएगा 100 गुना 101 बाई कितना 2, और यहाँ से हो जाएगा 20 गुना 21 बाई कितना 2। आपको मालूम है कि यहाँ से 50 और ये 50 और 50 हो जाता है, यानी 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्या का योग कितना होता है 5050, और माइनस 2 से 10 वर्ग कर जाएगा, यानी 210 हो जाएगा यहाँ पर, और 5050 में से 210 घटा लीजिए तो 0, ये 5 में से गया कितना हो गया 4, और ये 50 में से 2 गया कितना 48, कितना हो जाएगा 4,840। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम इजी वे में इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 से शुरू है, और यहाँ पे कितना तक आया है 100 तक आया था, और उसके बाद यहाँ से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया 99, 98, 97, ये कर गया 3, 2 और 1। तो आप इसको दो टर्म में बना सकते हैं, जहां तक बढ़ा है 1 से लेकर कहां तक बढ़ा है 100 तक, ठीक है। एक को इधर से बना सकते हैं, और एक को इधर से बनाते हैं, एक से लेकर कितना तक 99 तक, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 1 से 100 तक का प्राकृत संख्या का योग कितना होता है 5050, है ना। यहाँ से लिख सकते हैं 100 गुने 101 बाई 2, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में कितना टर्म है 100 टर्म है, n बराबर कितना होता है यहाँ से 100 हो गया। और यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस ही तो देंगे, और 1 से लेकर 99 तक में टर्म कितना है, तो 99 ही टर्म है, यहाँ हो जाएगा 99 गुना 100 बाई कितना, तो इसका 50 हो गया ये कट के, और यहाँ से जब 50 और में कटेगा तो ये हो जाएगा 4,950, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आंसर क्या 10,000। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,000, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दूसरे तरीका से, कि अगर 1 से शुरू हो और वहां तक, यानी कि जहां तक बढ़ना हो वहां तक बढ़ा, यानी हम कहां तक बढ़ाएंगे 100 तक, और 100 के बाद फिर वहीं से डिक्रीजिंग ऑर्डर भी शुरू हो गया, और कहां तक चला गया फिर 1 तक चला, यानी 1 से शुरू हुआ, शुरू होना है 1 से, और 100 तक बढ़ा, चाहे जितना 50 तक भी बढ़ सकता है, 60 तक भी बढ़ सकता है, और उसके बाद वहां से फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो गया, तो यहाँ से भी डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी 99 से लेकर 1 तक। तो आप देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा टर्म लगातार होना चाहिए, ये पहले क्या होना चाहिए लगातार 1 से लेकर 100 तक, और 100 के बाद शुरू 1 से होना चाहिए, और जहां तक बढ़ना हो बढ़े, और उसके वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर फिर कहां तक होना चाहिए, लास्ट 1 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा टर्म क्या है 100, तो सबसे बड़ा टर्म 100 है, तो आप क्या कर सकते हैं योग निकालने के लिए, इस पूरे का योग निकालने के लिए सबसे बड़ा टर्म का क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर डायरेक्ट भी कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
10,000। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसान है, लेकिन यह ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 1 से लेकर 100 तक तो हुआ, लेकिन 100 फिर यहाँ दोबारा आ गया, या 100 यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 100 के बाद क्या आ जाना चाहिए था, 99, 98, यहाँ तक, कहाँ तक 1 तक, तभी तो ऐसा हो पाता। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, ये 100 प्लस और 100 क्या है माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब तो वही टर्म हो गया, 1 से लेकर कहाँ तक हो गया, 100 तक, और 100 के बाद फिर डिक्रीज 99, 98, 1 तक हो गया, बस वही है। तो सबसे बड़ा टर्म क्या है 100, तो 100 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे योग में, और कितना हो जाएगा आंसर 10,000। यही आपका क्या है, ठीक है। आप चाहे तो अगर 1 से 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 5 प्लस डॉट कहाँ तक 50 तक लिखा, और फिर यहाँ से 49 प्लस 48 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक आ जाए 3 प्लस 2 प्लस कहाँ तक 3 प्लस 2 प्लस 1 तक आ जाए। तो देखिए 1 से शुरू और कहाँ तक गया है 50 तक गया है लगातार, और फिर यहाँ से डिक्रीज 49 से कहाँ तक आ गया 1 तक आ गया, ठीक है। तो ये तो है उसी टर्म में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म क्या है 50 है, तो क्या कर देंगे 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका आंसर 25। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको नहीं तो 1 से लेकर 50 तक का निकाल लीजिए, और फिर 1 से लेकर कितना तक 49 तक का निकाल कर दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 ही आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन में हम लोग प्राकृतिक संख्या के योग को डिस्कस किए हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग अब सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।